ओम श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दाशक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्, अग्निशतत्वं, ऋग्वेदः स्वरूपं। श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेखुचाप परिघां छूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदाशक्ति, रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र में जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम नमश्चंडिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेयवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः दिशामय तदुत्पत्तिं विस्तरादगदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः सो बभूव महाभागः सावर्णे अस्तनयोरवैः स्वारोचिखेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा भूतसमस्ते क्षितिमण्डले यस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्रा निवोरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तः स महाभाग अस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगया व्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हैमारुह्य जगाम गहनं वनं सो तत्र श्रममद्रक्षिदौ द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशांत स्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम्। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिख मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समुची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल छीन हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे।
मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। तस्थो कञ्चित् कालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतस्य विचिरन् अस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत् तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मदभृत्यस्तैर्सद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने सप्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिव संयातः कान् भोगानुपलस्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेज्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यगव्ययसि लेस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितः सो अतिदुःखेन क्षयङ्कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रस्त्रयावनतो नृपं वैश्योवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनम् अभ्यागतो दुःखे निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशललात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्वृत्तौ दुर्वृत्ताः किं नु मे श्रुताः राजोवाच यो निरस्ततो भवाल्लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेह मनोभनाति मानसम्। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनिश्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उनकी धनपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजा का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्यवाच एवमेतद्यथा प्राहो भवाओ न स्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः ये संत्यज्य पितृस्नेहं धनुलुब्धैर्निराकृतः पति स्वजन हार्दं च हार्दिते स्वैव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि
जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवनं चित्तं वेगुनेष्वपि बन्धुको तेषां कृते मे निःश्वासो दोर्मनस्यं न च जायते करोमि किं यन्मनस्ते स्व प्रीतिखो निष्ठुरं मार्कण्डेयवाच ततस्तो सहितो विप्र तं मुनिसमुपस्थितो समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तुतो यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टो कथाः कश्चिच्च क्रतुर्वैश्य पार्थिवो। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता, इसलिए उनके लिए मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजोवाच भागवं अस्त्वामहं प्रष्टु मिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वः चित्ताय यत्तां तत्तां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमा अयं च निकृता पुत्रे दारैर्भृत्यैस्तथोजितः स्वजनेन च संत्यक्तो अस्ते खुहार्दि तथाप्यथि एवमेख तथाहं च द्वायप्यत्यन्त दुःखितो दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसो तत किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येखा विवेकानन्दस्य मूढ़ता। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो मेरे राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे इसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इनका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिनमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषय गोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रा त्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तूने तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगनयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्थोभयोः ज्ञानिनेऽपि चासति पश्यतान् पतङ्गां च वचञ्चुखो कनमोक्षादृतान् मोहात् पीडयमानानपि क्षुधा मानुखा मनुज व्याघ्र साभिलाखा सुतान् प्रति
लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोह गर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरश्चेखा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेच्च चराचरम्। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीव में है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते।